बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूँ इस्माइल। आज शामिल करते हैं न्यूज़ बुलेटिन। रुक करते हैं ननकाना साहिब का, जहाँ डीपीओ ननकाना की हिदायत पर थाना सदर सांगला हिल पुलिस की कामयाब कार्रवाई। नाजायज असला कब्जे में रखने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। असला बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में यासिर और हाशिम शामिल। मुकदमात दर्ज, मजीद कार्रवाई जारी। असला की नुमाइश और गैर कानूनी असला कब्जे में रखने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। जराइम पेशा नासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। डीपीओ अरसलान जाहिद। रिपोर्ट मलिक जाफर ननकाना। फैसलाबाद ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक जराइम पेशा नासिर के खिलाफ 24 घंटों में पुलिस का क्रैकडाउन जारी। 58 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। शहर भर में भरपूर कार्रवाइयां। खतरनाक नासिर कानून की गिरफ्त में मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन। 13 मुलजिमान गिरफ्तार। भारी मिकदार में चर्च शराब भी बरामद। नाजायज असला रखने वालों के गिर्द घेरा दंग। 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 15 इश्तिहारी और 12 अदालती मफरूर गिरफ्तार। मुतादिद मुकदमा ट्रेस। जराइम, मुनशियात और असला माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल जारी। सीपीओ तनवीर हुसैन। जराइम पेशा नासिर के लिए फैसलाबाद में अब कोई जगह नहीं। कानून शिकन हर सूरत गिरफ्तार होंगे। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे मुबशर कामयाना की रिपोर्ट के मुताबिक मुशेर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम शबीर अहमद उस्मानी की काविज से अबाई गाँव ननका तकिया में 80 साल पुराना दरीना मसला जनाजगाह का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह शबीर अहमद उस्मानी की काविज से पाया तकमील तक पहुंचा और इनका लेंटर आज डाल दिया गया। जनाजा गाह को मुकम्मल कर दिया गया। अहलियाना गाँव ननका तकिया की आवाम ने दिल की अता गहराइयों से शबीर अहमद उस्मानी का शुक्रिया अदा किया। विहाड़ी से नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पीस काउंसिल के वक्त की डेरा में चौधरी महमूद इकबाल गुजर बरामद। वक्त में राना रियाज सरवर चेयरमैन नेशनल पीस काउंसिल जनूबी पंजाब, हाजी नवाब अली गुजर चेयरमैन नेशनल पीस काउंसिल जिला विहाड़ी, अल्ताफ हुसैन भट्टी सदर नेशनल पीस काउंसिल जिला विहाड़ी और नज़ाकत अली चौहान मीडिया डायरेक्टर नेशनल पीस काउंसिल जिला विहाड़ी शामिल थे। इस मौके पर राना रियाज सरवर और हाजी नवाब अली गुजर ने चौधरी महमूद इकबाल गुजर को चेयरमैन नेशनल पीस काउंसिल तहसील मालस से मुंतखब करने का ऐलान किया। तकरीब में चौधरी अमानुल्लाह गुजर चौधरी, जफर इकबाल गुजर चौधरी, ज़िया महमूद गुजर चौधरी, तला महमूद गुजर चौधरी, फैज़ महमूद गुजर और मोइस महमूद गुजर भी मौजूद थे। राना रियाज सरवर और हाजी नवाब अली गुजर को नौमंतखब चेयरमैन चौधरी महमूद इकबाल गुजर को हिदायत जारी करते हुए कहा कि तहसील मैलसी के तंजीमी बॉर्डर्स जल्द मुकम्मल करके मरकजी क़यादत को भिजवाई जाएँ, ताकि सफ़ीर अमन चौधरी, गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी मरकजी चेयरमैन नेशनल पीस काउंसिल और राना मोहम्मद इकबाल मरकजी ऑर्गेनाइजर्स की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। आखिर में शुरा ने चौधरी महमूद इकबाल गुजर को चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। हमारे रिपोर्टर डॉक्टर हबीब कमर चौधरी से। मियाँ जानू के इलाके अड्डा व छानेवाला में फूड अथॉरिटी की दबंग कार्रवाई। डीजी फूड अथॉरिटी सईद मूसा रजा की हिदायत पर जालसाजी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 6715 अड्डा व छानेवाला में गैर कानूनी और वाटर प्लांट पर छापा। मारूफ ब्रांड के नाम से जाली पानी की पैकिंग पकड़ी गई। बगैर लाइसेंस कारोबार करने वाले पर तमाम बोतलें और पैकिंग मटीरियल कब्जे में लेकर प्लांट को सील कर दिया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि शहरियों को जाली खुराक फराहम करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी है। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ओकाड़ा से। दिराज अहमद से दीपालपुर थाना सदर के एसएचओ अख्तर खान और इनकी टीम ने चक मोहल मूसा खान के करीब ट्रांसफार्मर के तार चोरी करने वाले 4 मुसल्लह डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस को देखते ही मुलजमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि 3 फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक डाकू की शनाख्त अमानत अली वल्द अल्लाह दित्ता के नाम से हुई, जो कत्ल, डकैती, चोरी और आहजानी समेत 48 मुकदमात में मतलब था। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी, जबकि फरार मुलजमान की तलाश। मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अली शेर खास खैली। मीरपुर खास के एक निजी कॉलेज में डॉक्टर फमीदा लगारी को मुबैना तौर पर हिरासत किए जाने और इंसाफ न मिलने के खिलाफ वाजिद लगारी की क़यादत में चरवारे शाख से प्रेस क्लब मीरपुर खास तक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और कौम परस्त जमातों के रहनुमाओं समेत शहरियों और डॉक्टर फमीदा लगारी के वर्सा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरा ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर डॉक्टर फमीदा लगारी को इंसाफ फराहम करने, वाक़े की शफाफ तहकीकात कराने और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के मुतालबात दर्ज थे। शुरा ने शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि डॉक्टर फमीदा लगारी को इंसाफ फराहम किया जाए और ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए जाएँ। रैली में GA सिंध, कौमी महाज, सिंध यूनाइटेड पार्टी, SUP, ताज मोहम्मद फाउंडेशन, अवामी तहरीक, कच्ची इत्तेहाद और दीगर सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि अगर डॉक्टर फमीदा लगारी के खून का
انصاف نہ دیا گیا تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ خواتین کو ہراساں کیے جانے کے بڑھتے ہوئے واقعات معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہیں اور متعلقہ اداروں کو فوری طور پر عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا کہ واقعے میں ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لا کر ورثاء کو انصاف فراہم کیا جائے۔ ریلی پریس کلب میرپور خاص پہنچ کر جلسے کی شکل اختیار کر گئی۔ غلام یاسین کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق جماعت اسلامی ضلع بھکر کے زیر اہتمام عباس چوک پر ممبرشپ مہم کے حوالے سے کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ ممبرشپ کیمپ میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی پاکستان اظہر اقبال اور ضلعی امیر افتخار شاہ اور بھکر کے امیر ڈاکٹر نثار، ڈپٹی سیکرٹری جنرل شمالی پنجاب عبدالوہاب خان نیازی، ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی شمالی پنجاب میاں یاسر علی گجر کے علاوہ دیگر رہنماؤں نے خصوصی شرکت کی۔ ڈپٹی جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی پاکستان اظہر اقبال حسن نے کہا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور دیگر حکمران جماعتیں عوام کو بنیادی حقوق دینے میں ناکام رہی ہیں، جبکہ ماضی میں پی ٹی آئی بھی انہیں پالیسیوں کا حصہ رہی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ شخصیات نہیں بلکہ نظام تبدیل کیا جائے۔ انہوں نے یہ بات عباس چوک بھکر میں جماعت اسلامی کی ممبرشپ مہم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر ڈپٹی سیکرٹری جنرل شمالی پنجاب عبدالوہاب خان نیازی، ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی شمالی پنجاب میاں یاسر علی گجر اور جماعت اسلامی کی ضلعی امیر افتخار حسین شاہ، بکر کی امیر ڈاکٹر نثار و مقامی رہنما بھی موجود تھے۔ اظہر اقبال حسن اور دیگر مہمانوں کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی ملک بھر میں 50 لاکھ ممبران اور 50,000 عوامی کمیٹیاں تشکیل دے رہی ہے، جبکہ عید کے بعد مہنگائی، بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ملک کی تحریک چلائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام کی زندگی مشکل بنا دی ہے۔ 150 سے زائد ٹیکسٹائل ملز بند ہونے سے لاکھوں افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ صحت، تعلیم اور انصاف کے شعبے بدستور مسائل کا شکار ہیں۔ اظہر اقبال حسن نے آئی پی پیز معاہدوں، مہنگی بجلی اور بھاری ٹیکسز کو عوام دشمن قرار دیتے ہوئے کہا کہ کسان، مزدور اور غریب طبقہ شدید مشکلات کا شکار ہے۔ انہوں نے عوام سے بھی جماعت اسلامی کی تحریک کے ساتھ دینے کی اپیل کی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے قومی دستک نیوز۔